बिजनेस आपका खुद का बिजनेस करने के लिए होगा कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, और दूसरा हो सकता है हैव अ न्यू हाउस, किसी के लिए जैसे किसी के पास घर नहीं होगा तो उसके लिए होगा कि हमारे पास एक अच्छा घर हो। और दूसरा किसी के पास में हो सकता है कि अगर किसी के पास लग्जरी कार नहीं है या फिर कोई भी कार नहीं है तो उसके पास एक अच्छा कार लेने का सपना हो सकता है। और दूसरे किसी के पास में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास में गरीबी में या फिर उनको लाचारी में अगर उनकी लाइफ कटी हुई है तो उनके लिए हो सकता है बेटर लाइफ, या फिर बेटर कहते हैं बेटर इनकम और बेटर हेल्थ। मतलब आपके लिए एक इनकम भी हो सकता है अच्छा, और हेल्थ भी हो सकता है, क्योंकि जो 90% जो लोगों में समस्याएं होती हैं, हेल्थ की इश्यूज होती हैं, हेल्थ की, जैसे लोग बोलते हैं कि कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर आप समझ सकते हो कि आपके पास में आप युवराज सिंह को जानते होंगे। युवराज सिंह जो क्रिकेटर है, आप उनको कैंसर हुआ था लेकिन उन्होंने अपना सॉरी लीडर्स, युवराज सिंह को क्या हुआ था कि उनको जब कैंसर हुआ था तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया था। और क्यों कराया था उन्होंने और किसकी कैसे हो पाया, क्योंकि उनके पास पैसे का चैलेंजेस नहीं था, और जिसकी वजह से आप उन्होंने आज पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और आज वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। वो सारी चीजें तो ऐसे आपके लिए हो सकता है कि एक बेटर इनकम और बेटर हेल्थ हो सकता है, किसी के लिए अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, लेकिन अगर वो दे नहीं पाते हैं तो उनके लिए वो सपना हो सकता है। और आगे है, किसी का सपना ऐसा हो सकता है कि हम पूरी दुनिया में घूमें, पूरी दुनिया में एंजॉय करें और सारी चीजें देखें। तो ये सपना आपका हो सकता है कि नहीं, हमको पूरा वर्ल्ड टूर करना है। बहुत सारे लोगों के लिए जिसके पास एजुकेशन नहीं हो पाता है, और उनके लिए एजुकेशन हो सकता है कि उनके लिए एक एजुकेशन लेना उनके लिए उनका सपना हो सकता है। या फिर बहुत सारे अपने बच्चों को, जैसे बहुत सारे गार्जियन हैं, तो वो उनको अपने बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं दिला पाए हैं तो उनके लिए सपना होगा कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिला सकें। ऐसे ही आगे है, बहुत सारे लोगों के लिए जैसे क्या होता है कि पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके पास समय का चैलेंजेज होता है। तो आपके लिए यहाँ पर फ्रीडम हो सकता है मतलब कि अगर आपके पास में होता क्या है कि पैसे का किसी के चैलेंजेज है तो वहां पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपका सपना हो सकता है, ड्रीम हो सकता है, और टाइम फ्रीडम भी आपका ड्रीम हो सकता है, तो भी आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम सोशल वर्क करेंगे, सोशल वर्किंग में हेल्प करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि हम जैसे अभी जैसे हमारा भी एक ड्रीम है। जैसे अभी हमने जो कहानी आप लोगों को अभी बताया था कि ये स्टूडेंट के बीच में सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हमने भी उस फेज को देखा है, उस फेज को फील किया है। तो हमें भी लगता है कि आज बहुत ज्यादा जरूरी है उन बच्चों को उस दलदल से बाहर निकालना, क्योंकि कहीं न कहीं उनको पता ही नहीं होता है, नहीं उनके गार्जियन को पता होता है कि वो कहाँ पर फँसे हुए हैं। तो किसी का सपना हो सकता है कि लोगों का मदद करना, सोशल एक्टिविटी में भाग लेना, तो वहाँ पर ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपने जैसे अभी हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे अभी कल भी हम लोगों ने मिला अशोक बाबू शर्मा सर से, 67 साल के ऐज में, 67 के एज में कपिल सर जैसे बताते हैं कि इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में लोग क्या करते हैं, जब सरकारी नौकरी या फिर जॉब कर रहे होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो मेंटली वो अपने आप को रिटायर कर लेते हैं, मतलब मेंटली रिटायर कर लेते हैं कि हम रिटायर हो गए, अब हम किसी चीज के लायक नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे इस तरीके से, जिसकी वजह से उनको देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जब तक सर्विस में होते हो तब तक पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, जैसे ही सर्विस से बाहर हुए, जैसे उनकी सर्विस या फिर उनको रिटायर हुए वो, तुरंत उनके पास बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, तमाम समस्या उनके लाइफ में आ जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो वो कैसे होता है, क्योंकि वो मेंटली अपने आप को रिटायर मान लेते हैं कि हम कुछ करने लायक नहीं है। तो आप अपने रिटायर फेज को भी आप एंजॉय कर सकते हो, जैसे अजय आईचंद सर हैं, आज अपने रिटायरमेंट को फील करके आज बेहतरीन तरीके से लोगों की लाइफ को बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आगे है आपके पास में, इसमें ये सब सारी चीजें आपका ड्रीम हो सकता है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मतलब हर एज के लोगों के लिए बिजनेस है, आप कर सकते हैं और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इसमें क्या है, फैक्ट क्या है, और फैक्ट किसमें, और बिजनेस में, जॉब में, और इस टियांस के लाइफ स्टाइल में क्या आपके पास में फैक्ट है पहला, जॉब में अगर करते, जॉब के लिए आपको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम लिमिटेशन इसमें होता है, एरिया लिमिटेशन होता है, इनकम लिमिटेशन होता है, और मिस्टर बॉस की सबसे बड़ी समस्या होती है, और नो
बिजनेस शेयर। इसमें ये जो चैलेंजेज होते हैं, 7 चैलेंजेज दिए, ये बहुत बड़ा, ये मेन चैलेंजेज दिया है, दिखाया गया है कि यहाँ पर आपके पास में ये सारी समस्याएं आते हैं। लेकिन वहीं अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या है कि आपके पास में एक हैवी कैपिटल होना चाहिए, पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए आपके पास में। एक्सपीरियंस, जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको फुल टाइमर, जैसे आज देखा होगा आप लोगों ने कि आसपास में जो मेडिकल खोलता होगा, अगर एक दो मेडिकल, अगर सिंगल है मेडिकल तब तो टाइमली बंद करता होगा। लेकिन एक दो मेडिकल अगर साथ में खुल गए, पास में खुल गए, तो कंपटीशन में मेडिकल चलाए जाते हैं कि अभी वो 10 घंटा चलाता है, हम 12 घंटा चलाएंगे, वो 12 घंटा चलाता है, हम 14 घंटा चलाएंगे, वो 14 घंटा चलाता है, हम 24 घंटा ओपन किए रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उनके पास में दिक्कतें होती हैं। और एक तो, और पहले फुल टाइमर आपको फिर बनना पड़ेगा। दूसरा है आपके पास में एरिया लिमिटेशन। आपके पास में अगर काम कर रहे हो तो आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर सकते हैं। आगे है इनकम लिमिटेशन। इनकम लिमिटेशन सिंपल सा एक वर्ड है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और वहां पर कहते हैं कि अगर 10 लाख का बिजनेस, 1 लाख का सामान रखे हैं तो बिजनेस आपका 1 लाख तक ही हो सकता है। और अगर 10 लाख का सामान रखे हो तो बिजनेस आपका 10 लाख तक ही हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर आपने किसी ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया कि चलो ठीक है हम सामान कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा 11 लाख का कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ठीक, ये सब सारी समस्या होती है। और तो आपके पास में इनकम भी उसी लेवल पर आता है। आगे है फियर ऑफ लॉस। ये बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने कोरोना के टाइम पर देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए, बहुत सारे जो कपड़े के शॉप थे वो सब बंद हो गए, ऐसे कई सारी दुकानें बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गए। तो आपको फियर होता है, डर होता है लॉस होने का। आगे है सडन डिजास्टर। आपके पास में अचानक से आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस है, पूरी तरीके से बंद हो सकता है। क्यों बंद हो सकता है? कि वो गवर्नमेंट के भी चैलेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट के भी इशू होते हैं, गवर्नमेंट के रूल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी जैसे हॉस्पिटल ने आपने देखा होगा, कई सारे हॉस्पिटल तो इसकी वजह से बंद हो गए क्योंकि उनके यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें लाखों रुपया उनको देना पड़ा, करोड़ों रुपया देना पड़ा, तो पूरी तरीके से वो बर्बाद हो गए। क्योंकि वहां पर ट्रीटमेंट जो होना था उस लेवल का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या फिर कोई पेशेंट एक्सपायर कर गया तो वहां पर समस्याएं हो जाती। तो ये सारे चैलेंजेस है। लेकिन अब आते हैं हम टियांस की तरफ। टियांस में सारे चैलेंजेस जो है, कोई कैपिटल जरूरत नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करें। यहां पर है कि आप जैसा आप चाहो, आप जीरो से चाहो तो जीरो से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको काम को करना है तो आपको, अगर आप चाहो तो इस सिस्टम में जीरो से चल करके आप काम को करके आप टॉप पर पहुंच सकते हो। कैसे? आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था, तो पैदल यात्रा करके घर पर गए। वो पैदल यात्रा करके, सफर करके घर गए, या फिर जहां पर उनको जाना था वहां पर गए। वहीं पर जिसके पास पैसा था, कुछ अमाउंट था, उन्होंने अपनी पर्सनल कार की, पहले पहले अपने पर्सनल चीजें अपने बुक किया, उन्होंने अपने घर पर निकल गए जहां पर उनको निकलना था। और वहीं पर कुछ लोग और थे जिनके पास सुविधाएं हो सकी, वो ट्रेन से निकले। दूसरा एक जो स्मार्ट बंदा था, जिसने समय की वैल्यू को समझा, उस क्या किया, उसने दिमाग लगाया, बोला इतना झंझट कौन पालेगा, इतना परेशानियां कौन फेस करेगा, कौन धक्का मुक्की खाएगा, कौन अपने समय को बर्बाद करेगा। उसने एक सिंपल सा डिसीजन लिया, बोला कि अरे हटाओ, सबसे नहीं जाएंगे, फ्लाइट बुक करो। फ्लाइट से विदिन उसने किया, फ्लाइट से बुक किया और सबसे बाद में चला। और सबसे पहले कौन सा पहुंचा बंदा? वो सबसे पहले सेफ्टली और सबसे अच्छे तरीके से सबसे पहले पहुंचता है फ्लाइट वाला। तो मैटर आप पर करता है कि आप चलते कैसे हो। तो यहां पर कैपिटल के लिए कोई रिस्क नहीं है कि आप पैसा लगाओ या न लगाओ, तभी अपने बिजनेस को बना सकते हो। आपके पास में कोई एक्सपीरियंस की नॉलेज नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, तब भी आप बिजनेस को कर सकते हो। क्योंकि यहां पर कहावत है एक, कि जो आपके पास ना हो वैसे एक बंदे को, ऐसे एक कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करके अपने सिस्टम में ला दो, अपने टीम में ला दो। आज पांडे सर एक वकील नहीं है, लेकिन उनके साथ पता नहीं कितने सैकड़ों वकील काम कर रहे हैं। आज पांडे सर जज नहीं है किसी कंट्री के, या फिर किसी राज्य के जज नहीं है, किसी हाई कोर्ट के जज नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, किसी कोर्ट के जज नहीं है, लेकिन उनके साथ आज जज काम कर रहे हैं। आज पांडे सर इंजीनियर नहीं है, लेकिन उनके साथ इंजीनियर काम कर रहे हैं। आज पांडे सर डॉक्टर नहीं, लेकिन उनके साथ डॉक्टर काम कर रहे हैं। पांडे सर टीचर नहीं है, लेकिन उनके साथ टीचर काम कर रहे हैं। मतलब यह है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी ऐसी बिजनेस में बूम कर सकते हो, आप टॉप पर जा सकते हो। आगे है आपके पास में नो टाइम लिमिटेशन। हमेशा एक चीज बताया जाता है, पांडे सर भी बोलते हैं कि, और कपिल सर ने भी एक बार बोला था कि जितने भी
अगर कोई जॉब करने वाला हो तो उसको क्या है, अपने साथ में इसको पार्ट टाइम करके काम को कर सकता है, धीमे-धीमे काम को करके आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपके पास में लिमिटेशन नहीं है, आप जैसे काम करोगे, अगर 2 घंटा काम करोगे, 2 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा। अगर आप 4 घंटे करोगे तो 4 घंटे के हिसाब से अपने टीम को बढ़ा पाओगे। जैसा आप टाइम देना चाहो वैसे दे सकते हो, तो कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। नहीं एरिया लिमिटेशन है, कहीं पर भी काम कर सकते हो, किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो। नो इनकम लिमिट कहने यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बताया जाता है कि आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। अगर आपको 1000 कमाना है तो आप 1000 कमाओ, 10,000 कमाना है तो 10,000 कमाना हो तो 10,000 कमाओ, 50,000 कमाना हो तो 50,000, जितना चाहो उतना कमा सकते हो। यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है, कोई मालिक नहीं होता है आपको। अगर कोई सीनियर आपको गुस्सा करता है या फिर बोलता है तो सिर्फ लिए इसलिए बोलता है कि आप उसके टीम में हो, तो चाहता है कि आपका प्रमोशन हो सके। तो यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, अगर आप कहोगे कि उसको कि नहीं आपको नहीं बोलना है तो आपको नहीं बोलेगा। आगे है आपके पास में बिज़नेस शेयर, आप इस चीज़ को करते हो तो आपको यहाँ पर शेयरिंग मिलता है। आप अब देखिएगा तीनों में क्या है, आपके पास में जॉब में 100% रिस्क है, बिज़नेस में जो आप करते हो छोटा अपने यहाँ वो उसका 100% रिस्क है, लेकिन यहाँ पर क्या है टियान्स बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है। जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स बोलते क्या है कि अगर हमको दोबारा लाइफ ने मौका दिया चूज़ करने का, सिलेक्ट करने का कि हमको करना क्या है, तो सिलेक्ट करेंगे अपने ये एमएलएम इंडस्ट्री के। आगे है आपके पास में कॉमन वे ऑफ लिविंग, आपके पास में जो कॉमन पर्सन होता है उसका कोई वर्क करने का कोई पता नहीं होता, इनकम का कोई पता नहीं होता, फ्यूचर प्लान क्या है उसका पता नहीं होता है। और एक्स आपके पास में सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग, आपके पास में जो लिविंग के लिए जो अच्छा उसका रहता है, उसमें क्या करता है वो एसेट्स बनाता है, इनकम कमाता है और फ्यूचर प्लान करता है इस तरीके से। अब आपके पास में कैसे आप अपने एसेट्स को बना सकते हो, ये 3 वे है, 3 बिज़नेस सिस्टम है। आप बड़े-बड़े जो फैक्ट्रियाँ हैं उससे आप बना सकते हो और या फिर आप जो बड़ी कंपनियाँ उसके साथ में आप बड़ी कंपनी या फिर बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी बना करके आप उसमें अपने लाइफ़ को बना सकते हो। और दूसरा ला आपके पास में तीसरा है आप टियान्स में अपने बिज़नेस को बिल्ड करके आप यहाँ पर बना सकते हो। और आगे है आपके पास में लेवल है, आपके पास में स्टार 3, स्टार 4 जैसे आप स्टार 3 करते हो तो आप 15,000 के नीचे अगर बिज़नेस करते हो तो आप स्टार 3 होते हो और ऐसे ही आप जैसे आगे चलते हो पर्सनल एक्सपेंसेस 200 पीवी करना होता है, जैसे सिल्वर कार्ड होता है तो आप 3 30,000 तक का लगभग बिज़नेस करते हो, 25 से 30,000 तक का आप हो जाता है इसका। अगला है आपके पास में 4 स्टार के लिए 400 वीवी करते हो या फिर 50,000 का बिज़नेस करते हो तो स्टार 4 लेवल हो जाता है। स्टार 5 के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस 1200 वीवी करते हो, यहाँ पर पीवी लिख दिया गया है, थोड़ा गलती हो गया। तो 1200 वीवी करते हो तो आपका जो है ये आपका स्टार 5 हो जाता है, यहाँ पर लगभग 2000 ल पीवी का बिज़नेस होता है। आपने क्या किया 1,45,000 तक का बिज़नेस किया तो आपका ये रैंक हो जाता है। आगे है जैसे इसमें दिया गया है कि आप 2 स्टार 4 अपने नीचे बना देते हो तो आपका स्टार 5 हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको स्टार 8 जाना है तो आप अपने नीचे अपने साथ में 4 स्टार 7 बना देते हो तो आप स्टार 8 हो जाते हो। ऐसे 7 के लिए है आपके पास में 3 स्टार 6 बना देते हो तो आप इस तरीके से अपने रैंक को ब्रेक कर सकते हो। अब जैसे ही आप कहते हैं कि स्टार 8 तक का जो रैंक इसमें होता है, ये रैंक होता है आपका इसमें एक्टिव रैंक। यहाँ पर आपको एक्टिव रैंक का मतलब है यहाँ से आपको लर्निंग होता है, लर्निंग टाइम होता है। स्टार आपके पास में स्टार 8 तक का जो टाइम होता है वो लर्निंग टाइम होता है, स्ट्रगल टाइम होता है आपका, एक्टिव रैंक होता है। जब तक आप यहाँ पर आपके भी काम के पैसा आता है और आपके टीम के भी काम का पैसा आता है। यहाँ पर आप भी काम कर रहे हो तो आपकी टीम भी काम कर रही होती है, तो आपका रैंक जो है हमेशा बना रहता है। अगर आप एक्टिव नहीं हो, तो आप सिस्टम से बाहर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको ये नहीं मानता है कि आप अगर इसमें काम को नहीं कर रहे हो, तो आप एक्टिव नहीं हो, तो आपको प्रमोट नहीं करता है। आप उसी लेवल पे रहते हो या फिर प्रमोट होते हो, तो इस चीज़ को आपके पास में एक्टिव नहीं रहोगे, तो इनकम आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका स्टार रेट तक का एक्टिव रैंक होता है। अब जैसे स्टार 8 से आप ब्रॉन्ज लाइन जाते हो, अगले रैंक पे जाते हो ब्रॉन्ज लाइन, 2 स्टार 8 के साथ में आप ब्रॉन्ज लाइन बनते हो और आप एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय करने वाले होते हो, वर्ल्ड की रॉयल्टी के 1% के पार्टिसिपेट होने जाते हो टियान्स के अंदर। आज दुनिया में रॉयल्टी सिर्फ़ 3 लोगों को मिलता है दोस्तों, साइंटिस्ट को और राइटर को और एक सिंगर को। लेकिन चौथी रॉयल्टी आपकी इंडस्ट्री देती है 1%। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियों के लोग बोलते क्या हैं, हमारी कंपनी भी तो रॉयल्टी देती है।
लोग बोलते हैं, हमने सुना कई सारे लोगों का वर्डिंग सुना, और अभी जो छोटी-छोटी लोग बोलते क्या है कि हमारी कंपनी भी तो रॉयल्टी देती है। हमारी कंपनी भी तो टर्नओवर का पैसा देता है। लेकिन दोस्तों एक वर्ड हमको ये बताइए कि अगर आप एक सिटी में काम कर रहे हो तब ज़्यादा पैसा आएगा, या फिर एक राज्य में काम कर रहे हो तब पैसा आएगा, या फिर एक कंट्री में काम कर रहे हो तब ज़्यादा पैसा आएगा, या फिर आप पूरे यूनिवर्स में काम कर रहे हो तब पैसा ज़्यादा आएगा? जब आप पूरे यूनिवर्स में काम कर रहे हो तब वहां पर आपके पास में सबसे ज्यादा पैसा आएगा। और आज यंस जो है सिर्फ सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी यूनिवर्स में काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप पूरे यूनिवर्स के 1% के रॉयल्टी के पार्टिसिपेशन बनते हो, और 1% रॉयल्टी जो है पूरे आपके पास में ब्रॉन्ज लीडर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे है आपके पास में, यहाँ पर एक कार फंड भी मिलता है आपके पास में। जब जैसे ही आप होते हो तो वहां पर 3,75,000, सॉरी, हाँ, 3,75,000 का कार फंड मिलता है। और स्टार 8 पर भी अब आपको कार फंड मिलने लगा है 2,75,000 का। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और आगे है आपके पास में हार्डर हॉनर टाइटल जो है सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन 3 स्टार के साथ में आप फ्रंट लाइन में या फिर अपने 3 लेगों में 3 स्टार रेट बनाते हो तो आप सिल्वर लाइन होते हो। और इससे आपकी शेयरिंग होती है, बढ़ जाती है, वन आपके पास में 2% की शेयरिंग होने लगती है, और आप वर्ल्ड के टर्नओवर के 2% के पार्टिसिपेट हो जाते हो। और आगे है, ये हमारे सिल्वर लाइन लीडर थे, विनय सर का एक वीडियो है, लेकिन अभी इसमें चलेगा नहीं, तो इसमें हमने शो किया था सर को इंडोनेशिया में कारफंड मिला था, तो उस चीज का एक वीडियो हमने पुट किया था, लेकिन पीडीएफ में जैसे ही कन्वर्ट किया तो वीडियो गायब हो गया। तो क्या है कि सिल्वर लाइन यहाँ पर आपके पास में विनय सर को कारफंड 2 बार मिल चुका है। और आगे जैसे हनट आपके पास में गोल्ड लाइन है, 4 स्टार रेट के साथ में आप 4 लोगों में 4 स्टार रेट बनाते हो तो आप गोल्ड लाइन बनते हो। और गोल्ड लाइन के साथ में आपके पास में मिलता क्या है आपको, यहाँ पर वर्ल्ड के टर्नओवर से टू आपके 2.75% की रॉयल्टी मिलती है वर्ल्ड के टर्नओवर से। और सबसे बड़ी बात, पहले यहाँ पर एक स्पीड बोर्ड की अवार्ड मिलता था, वो कार फंड कर दिया गया है। तो आपको कार फंड मिलता है आपके पास में 37,50,000 का। अभी वो कार फंड बढ़ा करके साथ में भी आपके पास में 50 lakhs का कर दिया गया है, 50 लाख का कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको मिलता है। आप समझ सकते हो कि एक नौकरी में इंसान जो होता है पूरी होल लाइफ में मैक्सिमम अगर वो कमा पाता है तो 4 करोड़ रुपया कमा पाता है। और आप मात्र 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत ज्यादा 10 साल इस सिस्टम में काम कर गए तो इजीली आप गोल्ड लाइन बन सकते हो। और गोल्ड लाइन में आपको ये दोस्तों ये जो पैसा मिलता है इसी रैंक पे मिलता है, तो पूरी की पूरी आपकी 37,50,000 रुपया आपकी सेविंग है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलता है। और आगे होता है जैसे आप स्टार गोल्ड लाइन, जैसे अभी हमने बताया कि मैम जो है प्रतिष्ठा यादव मैम आज 1 स्टार गोल्ड लाइन हो चुकी है। तो उनके साथ में क्या है कि उन्होंने 4 स्टार रेट, तो उनके फ्रंट लेग जो 4 लेगे थी उनको लेग बनी, लेकिन 5वीं लेग में एक स्टार रेट और भी बन गया, जिसकी वजह से आज मैम स्टार गोल्ड लाइन बन चुकी है। 1 स्टार गोल्ड लाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहली महिला बनी है। तो ये सारी चीजें आपके पास में है, आप इस चीज को कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आगे है आपके पास में, ये कुछ लोगों का टाइटल दिया गया है। फिर आगे है आपके पास में जैसे डायरेक्टर है, तो आप 4 गोल्ड लाइन के साथ में अगर आप जाते हो 4 लेगों में आपके गोल्ड लाइन बनते हैं, तो उससे आपको पास डायरेक्टर बनते हो। और डायरेक्टर पे आज जैसे हमारे इंडिया में 2 न्यू डायरेक्टर बने हैं। अब हमारे इंडिया में 5 डायरेक्टर हो चुके हैं आपके पास में। अरविंद कुमार पांडे सर, अजय कुशवाहा सर न्यूली आपके पास डायरेक्टर बने हुए हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो। और ये जब जैसे ही आप इस रैंक को पहुंचते हो आपको वर्ल्ड के टर्नओवर से 3.75 की रॉयल्टी मिलने लगती है। और यहाँ पर एक बिला फंड मिलता है, और बिला फंड होता है कितना, 1,27,00,000 का इंडियन करेंसी में, 1,27,00,000 का। और सबसे बड़ी बात कि टियांस ने एक और भी परिवर्तन किया, जो भी मतलब कि जो भी लीडर डायरेक्टर बनता है उसको एक पर्सनल विला वो चाइना के अंदर, चाइना हेडक्वार्टर के अंदर देगा। और अभी हमारा एक हेडक्वार्टर बन रहा है मलेशिया के अंदर, तो एक आपके पास में जो भी है वहां पर भी आपको एक विला मिलेगा। मतलब आपको पैसा तो दे ही रहा है, उसके साथ में आपको ये सब सारी चीजें दी रही है। तो ये सब सारी चीजें आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। और ये सारी चीजें किसकी बदौलत हो पा रहा है, हमारे जो फाउंडर है मिस्टर ली जिनयांग, उनकी वजह से ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। इनका स्टार्टअप जो हुआ था इस बिजनेस का, इन्होंने जो सर के माइंड में जो सारी चीजें, मिस्टर ली जिंगयांग सर जो है दुनिया के आपके पास में सॉरी चीन के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, और बहुत ही नामी जानी हस्ती है इनके पास में। कहते हैं कि ये
ये जो है आपके पास में इतना ज़्यादा वो है, कम से कम करोड़ों रुपया इनका जो है हर महीने का, ये सिर्फ़ कहते हैं लोगों की सुविधाओं में और लोगों को हेल्प करने में इनको ये खर्च कर देते हैं। तो और इस जो सिस्टम का स्टार्टअप हुआ था 1992 में स्टार्ट हुआ था, 1992 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये कहते हैं सिस्टमैटिकली या फिर लीगल सर्टिफ़िकेशन के साथ में जो क्योंकि जब स्टार्टअप हुआ था वहाँ पर स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि चाइना के अंदर उस टाइम बहुत सारे बोन्स के प्रॉब्लम चल रहे थे। कोई चेयर से भी मतलब गिर जा रहा था या फिर कुछ भी हो जा रहा था तो उसका बोन्स फ्रैक्चर हो जा रहा था। जिसकी वजह से समस्याएँ बहुत बढ़ती गईं। तो वहाँ पर हुआ क्या कि इसकी समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए, तब उस टाइम रिसर्च किया गया तो रिसर्च से पाया गया कि क्यों ये सब हो रहा है तो उनको देखा गया तो उसमें पता चला कि कैल्शियम की कमी की वजह से ये सब सारी दिक्कतें आ रही हैं। तब जो है मिस्टर ली जी यांग सर एक ऐसी फैमिली में जन्म लिए थे जहाँ पर बहुत सारी गरीबी थी और उनका जो लोकेशन था एक बहुत ही कहते हैं कि पुअर एरिया में था। वहाँ पर सारी चीज़ें थी तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों की अमीर लोग कहीं न कहीं कैल्शियम का तो यूज़ कर ले रहे थे, गरीबों में वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पा रही थी। तो उन्होंने स्टार्टअप किया इन चीज़ों का, वहाँ से फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने बोला कि ये कैल्शियम जो है इसको हम एक बड़े लेवल पर काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ चाइना में इसी एरिया में ही दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर चाइना में दिक्कत है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको लीगली जो है चाइना के अंदर 1995 में लॉन्च किया और पूरे सर्टिफ़िकेशन के साथ में चाइना के अंदर वर्किंग करना स्टार्ट हुआ। तो जो है इसका जो फाउंडेशन माना जाता है 1995 से स्टार्ट होता है। और 1995 में 1995 में बीजिंग चाइना से स्टार्टअप हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन का। और सबसे बड़ी बात फिर ये हुआ क्या कि कहते हैं कि अगर आपको सबको सुविधाएं पहुंचानी है तो सबके लिए रूल बराबर रखना पड़ेगा, सबके लिए सिस्टम बराबर रखना पड़ेगा, सुविधाएं बराबर रखने पड़ेगा। लेकिन जब वो पहले काम कर रहे थे 1992 से और 1995 के बीच में तो बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे अप डाउन आए। तो उसमें देखा गया गया जब इन्होंने सर ने सोचा कि अगर हमको पूरी दुनिया को एक साथ लेकर आना है तो इंडस्ट्री कौन सी हो सकती है। तब उन्होंने देखा कि हेल्थ सेक्टर एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कोई किस कास्ट से है मतलब नहीं करता है, वो अमीर है, गरीब है, कोई मैटर नहीं करता है, छोटा है, बड़ा है, कोई मैटर नहीं करता है, किस देश से है, अमेरिका से है, चाइना से है, हिंदुस्तान से है, रूस से है या फिर जापान से, कहाँ से है, कोई मैटर नहीं करता है। तब उन्होंने देखा कि हेल्थ सेक्टर एक ऐसा है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत ही देखी जाती है और इंसान देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता है। तब उन्होंने क्या किया इसको एमएलएम इंडस्ट्री से ऐड किया। और एमएलएम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप इज़िली हर कते की जो ज़ीरो से एक जो टॉप का बंदा होगा उसके लिए सिस्टम भी वही है और जो पहले दिन अभी जॉइन हुआ है उसके लिए सेम सिस्टम है। मतलब एक जो टॉप पर है उसके लिए भी वही चीज़ है और जो आज जॉइन कर रहा है वो भी उसी उसके लिए भी वही सिस्टम है और जो नहीं भी जॉइन किया है उसके लिए भी वही सिस्टम है। मतलब किसी का भेदभाव नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे देखा क्या कि अब हमको अब इसको वर्ल्ड में काम करना है, तो वर्ल्ड में काम करने के लिए हमको एमएलएम इंडस्ट्री को चूज़ करना पड़ेगा। तो हेल्थ के साथ-साथ में इन्होंने क्या किया, एक विज़न निकाला कि वन वर्ल्ड पहले तो इनका था कि 100 साल हेल्दी लाइफ मतलब 100 साल स्वस्थ जीवन। तो इस विज़न के साथ में फिर उसके बाद इनका क्या हुआ कि वन वर्ल्ड वन फैमिली का सपना हुआ कि पूरी दुनिया को एक करेंगे और इसका पूरा इस चीज़ का इन्होंने फाउंडेशन रखा। तो मात्र 2 साल के ड्यूरेशन में दोस्तों आप समझ सकते हो 2 साल ड्यूरेशन कितना होता है। मात्र 2 साल के ड्यूरेशन में 1997 में 1997 में मात्र 1995 से 1997 में मात्र 2 साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं 20 नहीं 190 प्लस कंट्री में पूरी इंडस्ट्री काम करने लगी। आप समझ सकते हो और वो भी सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के दम पे क्योंकि उस टाइम कैल्शियम का सबसे ज्यादा दिक्कतें थी हर किसी कंट्री में। बहुत ज्यादा बोन फ्रैक्चर होते थे और उस टाइम कैल्शियम का लॉन्चिंग हुआ और मात्र 2 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में 190 प्लस कंट्री में इंडस्ट्री काम करने लगी। और आप समझ सकते हो और इतना गजब का इसका प्रोडक्ट था, फिर उसके बाद इंडिया में लॉन्चिंग हुआ 2001 के लास्ट में आपके पास 2001-2002 के ड्यूरेशन में लॉन्च हुआ और इंडिया में काम करना स्टार्ट किया। और ऐसे ही आज कार्ड है, सिर्फ इंडस्ट्री एक नहीं, आपके पास में लगभग 200 प्लस कंट्री में काम करने लगा है और आज बेहतरीन तरीके से 200 ही कंट्री प्लस में नहीं दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको अगर जानना है, तो आप रियल में इसके अंदर घुसो, इसके बारे में जानो।
एक विकिपीडिया साइट होता है। विकिपीडिया किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर किसी के लिए सबसे फेमस साइट होता है और सबसे लीगलेस्ट साइट होता है, मतलब लीगल साइट होता है। उसपे कोई भी फ्रॉड चीजें नहीं डाली जाती है। आप उस पर जाना, रिसर्च करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आपके पास में आज जो है टियान्स सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे यूनिवर्स में काम कर रहा है। आप समझ सकते हो, नासा जैसी इंडस्ट्री है, जो नासा आपके पास में रिसर्च सेंटर है, अमेरिका के रिसर्च सेंटर है, दुनिया का सबसे बेस्ट रिसर्च सेंटर माना जाता है कि आपके पास में नासा है अमेरिका का। और आपके पास में टियान्स और जो है नासा, दोनों लोग मिल करके मंगल ग्रह पे जीवन की संभावनाओं को रिसर्च कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारी चीजें हैं। और इस तरीके से काम करते हुए आज समझ लीजिए कि मात्र इसके समय में इन्होंने क्या किया, नेटवर्क आज बहुत सारी कंट्री में फैल चुका है। उसमें ग्रुप के जो डिवीजन है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट है, आपके पास में इकोनॉमिकली काम कर रहा है, बायोलॉजिकल काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी भी इसका अंदर काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी बहुत आपके पास में। जैसे क्या होता है, एक बेस्ट एजुकेशन देना है तो आपके पास में बेस्ट नॉलेज भी होना चाहिए, बेस्ट मतलब कि टीचिंग का जो होता है वो सब भी होना चाहिए, स्किल्स भी बेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें खुद टियांस ही करता है। इसके जो है रिसर्च सेंटर है और खुद के ही यूनिवर्सिटी है, ट्रेवल्स भी है और पार्टिसिपेट भी कई सारे हैं। आपके पास में पार्टनर्स जो है, बिजनेस पार्टनर है, आपके पास में सारी चीजें दी गई हैं ऐसे। और जब कहते हैं कि जब आप बेस्ट काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको अवार्ड भी मिलता है, रिवार्ड भी मिलता है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो इसमें आपके पास में हजारों की संख्या में सर्टिफिकेट मिल चुका है और आपके पास में अवार्ड भी कई सारे मिल चुके हैं। जैसे आपके पास में दो बार यूएनओ फ्लैग भी मिल चुका है, दो बार गिनीज वर्ल्ड में, आपके पास में 2015, 2014, 2015 में गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज हो चुका है। 6400 लोगों को फ्रांस की जो यात्रा कराई गई थी फ्री ऑफ कास्ट, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन चेन बनाई गई थी उस टाइम। और एक गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज हुआ था। आप नेटवर्क एमएलएम इंडस्ट्री में उठाकर देख सकते हो, किसी भी आपके पास में कंपनी का या फिर किसी भी इंडस्ट्री का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं कर पाया आज के इतिहास में। और इतना, और आपके पास में डब्ल्यूएचओ जो है उसके भी मेंबर रह चुके हैं हमारे मिस्टर ली जिनयांग सर। और आपके पास में डब्ल्यूएफडीएस से जो है, आपके पास में डब्ल्यूएस वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके भी सीईओ रह चुके हैं हमारे मिस्टर ली जिनयांग सर। और ऐसे कई सारी चीजें आपके पास में है डब्ल्यूएचओ से। दैट डब्ल्यूएचओ कहता क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not merely absence of disease or infirmity। तो आपके पास में डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि आपके पास में जो फिजिकल, मेंटल, ये सब जो सारी चीजें, उसके लिए अगर आपको डिजीज ये सब नहीं होना हो, मतलब कि नहीं है, तो उसके लिए आपके पास में बेस्ट लाइफ के लिए जरूरी है कि आपके साथ में ये सारे न्यूट्रिशंस को होना होगा। आपके पास में आगे है, हु थिंक आई एम द रियली हेल्दी, कौन पर्सन सोचता है कि हम आप स्वस्थ हैं। डब्ल्यूएचओ का रिकॉर्ड है इसमें, मतलब कि आपके पास में दिया गया है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% ही लोग हैं जो स्वस्थ की कैटेगरी में आते हैं। और 5% है कौन? वो है बिजनेसमैन, या फिर जो पैसिव इनकम को अर्न कर रहा है, या फिर स्पोर्ट पर्सन है। 5% ही लोग दुनिया में स्वस्थ हैं और 95% लोग आपके पास में कहीं ना कहीं बीमार है। उसमें 15% लोग ऐसे हैं जो वो हॉस्पिटलाइज हैं और रिस्क में है, वो कभी भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास में। और आगे है आपके जो इसमें दिक्कतें क्या-क्या आती हैं, क्यों ये सब सारी समस्याएँ होती हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और जैसे सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और जो फूड है, फूड जो आप खा रहे हैं उसमें कीटनाशक, यूरिया, फास्फोरस, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर दिन आपके बीच में दिक्कतें होती जा रही हैं। और सिविलाइजेशन इतना तेजी से हो रहा है, जिसको कहते हैं शहरीकरण, इतना तेजी से हो रहा है जिसमें कि आपके पास में मतलब स्पेस जो है कम होता जा रहा है, गंदगी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आपके जो एयर पोल्यूशन है उसमें भी बढ़ोतरी हो रहा है, जो आपके पास में सॉइल पोल्यूशन है उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, और आपके पास में वाटर पोल्यूशन जो है उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली में असर पड़ रहा है। और एक रीजन और भी है कि जैसे-जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है, हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को या फिर एक्सरसाइज को कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं।
तो अब इसके लिए क्या है कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हो, हमारे पास में जो सप्लीमेंट हैं, वो आपके पास में उसको ले करके आप अपने आप को फिट रख सकते हो। और जैसे रेडिएशन से आपको अगर बचना है, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे हमने अभी कैल्शियम के बारे में बताया, तो दुनिया का जो आपके किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से जाना जाता है, टियान्स का कैल्शियम। तो आपके पास में कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके पास में हेड केयर का मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हेड केयर एक ऐसा मल्टी फंक्शनल हेड केयर मशीन के नाम से जाना जाता है। तो मल्टी फंक्शनल हेड केयर मशीन के नाम से जाना जाता है आपके पास में। और ये जो पद्धति है एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर टीसीएम पद्धति जो है, इंडिया की ही 5000 साल पुरानी पद्धति है, जिसको एडवांस फीचर में बदल करके आज इसको आपके पास में इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के में कन्वर्ट करके आज इसको इतने बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है। तो हमारा जो हेड केयर मशीन है, किसी को माइग्रेन की समस्या हो, इंसोम्निया की समस्या हो, पैरालाइज़ की समस्या हो, आपके पास में सर्वाइकल की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, आपके पास में बीपी की समस्या हो, इन सारी चीज़ों में किसी का हेयर फॉलिंग की समस्या हो, आई में इन्फेक्शन हो, आप उसमें भी क्लियर करा सकते हो। किसी को कहते हैं कि आपके पास में अगर कानों में अगर आपके पास में जैसे किसी को होता है ना कि झनझनाहट बहुत ज़्यादा होता है, वो सब सारी समस्याएँ होती हैं, तो आप इस पर अगर कराते हो इसका हेड केयर, तो उसपे भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर आपके पास में हेड केयर मशीन काम करता है। और इसमें जो होता है 3 मोड पर काम करता है। पहला मोड है आपके साइलेंट मोड पर है, फिर उसके बाद ज़िगज़ैग वाइब्रेशन है, फिर उसके बाद कंटीन्यू वाइब्रेशन है, इस तरीके से आपका काम करता है। और आगे है, आपके पास में हमने कैल्शियम के बारे में आपको बताया कि कैल्शियम जो है आपके पास में जो आप फूड लेते हो, जैसे मिल्क लेते हो, जो बोलते हैं कि काऊ मिल्क में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मिस्टर जो आपके पास में हम लोगों के जो साइंटिस्ट भी हैं और वाईटी सर, मिस्टर वाईटी सर एक बार आए थे यहाँ पर मतलब कि इंडिया में, तब उन लोगों ने रमाडा में हम लोगों का ट्रेनिंग लिए थे, उस ट्रेनिंग में हम लोग भी थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने की, जैसे मिल्क में जो कैल्शियम होता है, मिल्क को पचाने की क्षमता सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बच्चे में होता है। वो सिर्फ़ और बच्चे में होता है। और अगर आप बच्चे को मतलब दूध का दाँत जो होता है, अगर आपका वो टूट गया, तो आप कैल्शियम को पचा नहीं पाते हो, जो मिल्क आप लेते हो बाहर से, जैसे काऊ मिल्क हो या फिर कोई भी हो, आप बाहर से जो मिल्क लेते हो, उस कैल्शियम को आप पचा नहीं पाते हो। जिसकी वजह से आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि हमने दूध पिया तो हमारा पेट खराब हो गया। तो क्यों होता है? किसी-किसी को तुरंत मतलब उनका एक्सरसाइज़ अगर अच्छा नहीं होता है, अगर बॉडी क सही नहीं रहती है, तो तुरंत उनको रिएक्ट कर जाता है। लेकिन कहीं जब जो लोगों के पास में थोड़ा-सा फिट रहता है, तो उनको धीमे-धीमे प्रॉब्लम करता है, जिसमें उनको बाद में दिक्कतें क्या करती है, आर्थ्रोपोसिस हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, और उनको पता नहीं चलता। उनको लगता है कि हम दूध पी रहे हैं, तो हम तो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दूध आपके पास में जो भी है कैल्शियम आपको, और इसको बाहर से ही आपको इसको लेना पड़ता है, या फिर आप जो आपके पास में फूड है उसमें लेना पड़ता है। तो आप जो है, और बताया जाता है कि किसी भी मतलब उसके अलावा, बच्चों के अलावा कोई भी दूध पी मतलब किसी को दूध नहीं पीना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और भी ऐसे कई सारे सप्लीमेंट हैं जिसको आप यूज़ करके अपने आप को फिट रख सकते हो। और जैसा कि हमारा टाइम हो चुका है, तो थोड़ा-सा इसी चीज़ के बारे में आपके पास में जो हमारा प्लान है, जैसे मल्टी लीग जो है आपके पास में हाइब्रिड बाइनरी जनरेशन प्लान है, दुनिया का इकलौता ऐसा प्लान है। तो आप इस सिस्टम के साथ में जुड़ करके आप सिर्फ़ कुछ महीने में या कुछ साल में अपनी लाइफ़ को परिवर्तित कर सकते हो। तो हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। और इसमें दोस्तों प्लग होने के लिए आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपके पास में केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और नॉमिनी नेम दे देते हैं। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है बिज़नेस। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो, उस प्रोडक्ट का सिर्फ़ आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि अभी हमारा टाइम हो चुका है, तो हम अपने सेशन को यहीं से एंड करते हैं, और आप सभी लोगों से बोलेंगे कि अगर हमसे कोई भी गलती हुआ हो, कुछ भी हमने अगर गलत बोला हो, थोड़ा-सा एक पीडीएफ मैंने एक्चुअली दूसरा बनाया था, और उसको हमने कहीं एक्चुअली सेव नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से थोड़ा-सा हम उसको नहीं शेयर कर पाए, क्योंकि हम सोचे थे इस बार अपडेटेड चीज़ें आप लोग के बीच में लेकर आएँगे। तो
मैं 1 मिनट का शेयरिंग मैं करूँगा आप लोगों के बीच में, जो कि हमारे बीच में एक ऐसे मोस्ट डायनामिक लीडर हैं, जिन्होंने अपने भांजे को अपने इस ऑर्गनाइज़ेशन से फिट किया और उन्होंने जो उनकी जो हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, इस तरीके से जैसे होता है लोचदार बेंड की तरह। उनकी हड्डियाँ एकदम जैसे उनको करते थे तो तुरंत उनका पूरी तरीके से बेंड हो जाता था। तो मैं कुछ बस 2 मिनट का सर का रिव्यू लूँगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने भांजे को सही किया और किस तरीके से उन्होंने रिज़ल्ट पाया और इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने अगर क्लियर करा पाया तो इसका एक मैं रिव्यू लूँगा। तो मैं जानना चाहूँगा मिस्टर ब्रिजेश गुप्ता सर से क्या आप पैनल पर हैं सर? अगर आप हैं तो एक आप अपना हैंड रेज़ कर दीजिएगा और 1 मिनट का अपना जो भी रिव्यू आप शेयरिंग करिएगा कि किस तरीके से आपके जो भांजे जी हैं उनको कैसे बेनिफिट मिला और कैसे क्या हुआ जिससे कि हमारे लोग में जितने भी 78-79 पार्टिसिपेंट हो उनको भी पता चल पाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसका पावर क्या है। तो मिस्टर थैंक यू ब्रिजेश सर सर, क्या आप थैंक मेरी यू। वॉइस वॉइस सुन क्लियर हो पा रही है रहे मेरी? हैं? तो आप अपना हैंड रेज़ करिएगा। वॉइस क्लियर हो रही है मेरी सर? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। और वेलकम सर, बहुत मोस्ट वेलकम। बेहतरीन सेशन आज आपका रहा, और शानदार तरीके से आपने पूरे प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया। और बात करें आज इस शेयरिंग की जो आपने मौका दिया है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज हम इस टीएन प्लेटफॉर्म में बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहे हैं। उसका सिर्फ एकमात्र रीजन है कि जो हमारा भांजा था वो सीपी पेटेंट था, और उसको ठीक करने की वजह से ही हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और कंडीशन ये थी कि बिल्कुल उसकी स्पाइन जो थी, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी, उससे मूवमेंट बनता नहीं था और वो बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पा रहा था। लेकिन आज बच्चा जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है। उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसको थी, लेकिन कहते हैं जो यहाँ के फूड सप्लीमेंट, बीसीएम की थेरेपी, हेड केयर की थेरेपी, एक्यूलाइफ की थेरेपी, और थैंक्स बोलेंगे टियान्स के ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट स्पेरोलिना, चिटोशन, और स्टार्टिंग में हमने सेलिब्रेशन भी बहुत सारे चलाए थे। और तो ये सिचुएशंस की वजह से आज वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक चल पा रहा है। अगर वो 2 साल 3 साल तक और ऐसे चलता रहा तो उसकी बोन जो है वो मजबूत हो चुकी होगी। तो ये रिजल्ट है ऐसे शानदार अ, जो प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। तो टियान्स एक ऐसी पैथी है, टीसीएम पैथी एक ऐसी पैथी है कि जिसमें हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। और इस पैथी को जितना ज्यादा सीखेंगे, प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा आप हेल्दी और वेल्दी दोनों ही चीजें आपके पास होंगी। थैंक यू, विश यू सक्सेस, गो एडी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्रिजेश सर, गजब की शेयरिंग आपकी थी और वास्तव में दोस्तों बहुत ही सुपर्ब आपका सप्लीमेंट है। आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो और मैं हमेशा एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपके पास में सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है आपके पास में टियान्स का, इस टाइम ओमेगा जो है ठंड में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, पैरालाइज़ अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आपके पास में ब्रेन हैमरेज की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हार्ट की प्रॉब्लम। तो इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ का ध्यान भी रखना है, केयरिंग भी करना है आप लोगों को। कभी भी नहाने के लिए अगर आप पानी का यूज़ कर रहे हो, ठंडे पानी का यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले आप सर पर पानी न डालें, आप अपने पैरों पर पानी डालें और फिर उसके बाद अपने बॉडी पर पानी डालें, हाथ-पैरों को धुलें, फिर उसके बाद शरीर पर पानी को डालें, फिर उसके बाद सर पर डालें। इस तरीके से आप अपने प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो और आप कोशिश करें जितने भी लोग हैं टियान्स के लोग, मैं उनको 100% सजेस्ट करूँगा कि आप ओमेगा ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि ओमेगा आपको ही आपके जो दिल का है, वो एक ऐसा डोज़ है कहते हैं हार्ट के लिए आपके पास में एक ये जो है इसको आपको स्वस्थ रखने का ओमेगा काम करता है। तो आप इसी की शेयरिंग के साथ में हम लोग यहीं पर सेशन को अपने एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच लीडर आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए और आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से हमें सुना और सीखा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए आप लोगों से सॉरी और आप लोग ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में अपडेट करके आएँगे। तो थैंक यू सो मच और आप सभी लोगों ने जितने लोगों ने रिव्यू दिया, सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार रिव्यू रहा आप सभी लोगों का। जैसे कि हमारे साथ में प्रियांशी मैम हैं और भी लोग हैं, बहुत ही शानदार शेयरिंग किए हैं और हमारे साथ में सुपर एडी से ललिता मैम है, बहुत जितने भी लीडर हैं, आप सभी लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स को थैंक यू सो मच और वे मोस्ट वेलकम नैन्सी मैम, मोस्ट वेलकम।